औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं, तो वीडियो अपने एंड तक देखने हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सबसे पहले हम एक तेज़ कढ़ाई लेंगे। खूबसूरत सी कढ़ाई में हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे आलू मैंने 4 अदद लिए थे और इनको छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया है। आलू हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। रेसिपी आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। अचानक अगर आपके घर कोई गेस्ट आ जाते हैं या कोई भी मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो आप ये रेसिपी फ़ौरन से बना सकते हैं। तो आलू बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो रहे थे। इसके साथ ही हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देंगे। एक अदद मैंने लिया था प्याज को मैंने छोटा छोटा बारीक चॉप कर दिया है। साथ ही में एक टमाटर लिया है, टमाटर को भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने मिक्स करना है। ध्यान रखना है आपने कि आपने जो चूल्हे की आंच है उसको स्लो रखना है कि आपके आलू नीचे लग ना जाए कढ़ाई के साथ और जले नहीं। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करने के बाद जैसे ही आपके टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। मैंने ली थी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, सूखा धनिया और गरम मसाला। अपने अपने टेस्ट के बराबर आपने मसाले इस्तेमाल करने हैं। इन सब चीज़ों को आपने इसमें डाल के अच्छी तरह से अब आपने दोबारा से मिक्स करना है कि मसाले सब सारी चीज़ों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मसाला डालने के बाद आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है और अच्छी तरह से भुनाई करने के मसाला अच्छी तरह से बन जाए। और जैसे ही हमारा मसाला इसमें तैयार हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है कि आपको मसाला जल ना जाए। अब जो मसाले आपने डाले हैं वो नीचे ना लग जाए जी। अच्छी तरह से भुनाई करनी है और ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। चूल्हे की फ्लेम आपने स्लो रखने हैं। काफ़ी हद तक मेरे आलू तैयार हो गए थे तो मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी 3 अदद अंडे जो मैंने लिए थे 3 लिए थे और इसको मैंने अब इसमें डाल दिया है। अंडे डालने के बाद आपने दोबारा से इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अंडे डालने के बाद इसको फ़ौरन से अपना जो चूल्हे का फ्लेम होता है उसको ऑफ कर देते हैं कि बन गया है, लेकिन उनके अंडे कच्चे रह जाते हैं। तो आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अंडे डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है और एंड में हम डालेंगे 1 कप के करीब हरी प्याज जो थी मैंने घर की इस्तेमाल की है, हमारे घर में लगी हुई है। तो आप चाहें तो आप बाज़ार की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालने से इसका जायका बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। तकरीबन अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद मैंने देखा तो बिल्कुल तैयार हो गया था। बिल्कुल मैंने देखा तो ये आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं और अंडे भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए थे। तो मैंने इसको एक प्लेट में शामिल डाल दिया है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।